बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्न ज़ूलॉजी बाय डॉक्टर कासिम में आपका वेलकम है जी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले। लास्ट टाइम हम लोगों ने लीडर एलील्स पढ़ी थी और उनके साथ प्लियोट्रॉपिज्म को डिस्कस किया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम लोगों ने सेक्स से इंटरलिंक जितनी इनहेरिटेंस है या इनको डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ आ सके जी। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ये चैप्टर 12 है जी। PS वर्मा बुक से हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके अलावा आप किसी और बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको जो है वो बाउंड नहीं करें कि आप सिर्फ इसी बुक से याद करेंगे जी। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें तो मेंडल प्रोसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि दो तरह के ही रिज़ल्ट्स हमें हासिल होते हैं कि जो जितने भी प्रोजेनी हासिल होती है या जितने भी क्रॉसेस हैं, उन क्रॉसेस में कहीं भी जेंडर डिटर्मिनेशन या जेंडर का जो है वो कोई भी रोल नहीं है। वो या वो जेंडर को बिल्कुल भी जो है वो एक्सप्लेन या बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते। मेंडल के सारे क्रॉसेस जो हैं वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर होते हैं, वो जेंडर के बगैर होते, ये जेंडर की डिटर्मिनेशन के या जेंडर को एक्सप्लेन किए बगैर होते हैं जी। लेकिन मेंडल के लॉ जो है वो सब एनिमल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, स्पेशली उनके ऊपर जिनके जीन्स जो हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होते हैं। ये भी देखा गया कि जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं वो फीमेल के अंदर दुगनी मिकदार में पाए जाते हैं, वो जीन्स जो हैं, जबकि जो मेल के अंदर हैं वो हाफ मिकदार में पाए जाते हैं। अगर रिसेसिव टाइप का अलील जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है तो वो मेल के अंदर भी एक्सप्रेस होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसकी कोई भी एंटीटोड या उसकी जो है वो तोड़ मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी पाया जाएगा। वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई डोमिनेट एलीलोमॉर्फ नहीं है, जिसकी वजह से वो रिसेसिव की हाफ डोज भी अपना एक्सप्रेशन जाहिर कर सकेगी। जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं या एनालोगस जी क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं, जैसे बर्ड्स स्पीशीज़ के लिए इनको एक्स और जी लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और ऐसी जीन्स जो कि सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं उनको होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्स और जी लिंक्ड एंड होलैंड्रिक जीन्स का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। होलैंड्रिक जीन्स और एक्स लिंक्ड जीन्स की जो इनहेरिटेंस है उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स और एक्स वाई टाइप एग्जाम्स के अंदर सेक्स लिंक्ड जीन्स जो हैं वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। पहली टाइप को एक्स लिंक ट्रेट्स कहते हैं, दूसरी को वाई लिंक ट्रेट्स कहते हैं और तीसरी को एक्स एंड वाई लिंक ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है जी, एक्स वाई ट्रेट्स कहते हैं, एक्स वाई लिंक ट्रेट कहते हैं। पहली है जी एक्स लिंक ट्रेट को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज परफॉर्म्ड बाय दोज जीन्स दोज आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम हम जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर दो होते हैं जी, एक्स और वाई। तो ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर जो जीन्स पाए जाएंगे तो उनकी इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाएगी। द एक्स लिंक्ड जीन्स आर कॉमनली नोन एज सेक्स लिंक्ड जीन्स, इनको सेक्स लिंक्ड जीन्स भी कहा जाता है। दूसरी कहलाती हैं जी वाई लिंक्ड। द वाई लिंक टाइप सेक्स लिंक्ड जीन्स इज परफॉर्म्ड बाय दोज जीन्स विच आर लोकलाइज्ड इन द नॉन होमोलोगस सेक्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये उस जगह पर पाई जाएंगी जो वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस पार्ट होगा एंड दैट हैव नो अलील्स इन एक्स क्रोमोसोम। ये वो होंगी जिनका एक्स क्रोमोसोम में कोई भी अलील मौजूद नहीं होगा। द वाई लिंक जीन्स आर कॉमनली नोन एज होलैंड्रिक जीन्स। ये होलैंड्रिक जीन्स कहलाती हैं क्योंकि ये सिर्फ मेल के अंदर पाई जाती हैं, कभी भी फीमेल के अंदर वाई लिंक जीन्स जो है वो नहीं पाई जाएंगी। एक्स वाई लिंक द एक्स वाई लिंक टाइप सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज परफॉर्म्ड बाय दोज जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस पार्ट्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अब दोनों जिनके इनके नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर जो जीन्स मौजूद थी वो एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड रिस्पेक्टिवली कहलाती थी, जबकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं या होमोलोगस पार्ट के ऊपर पाई जाती हैं वो कहलाती हैं एक्स वाई लिंक्ड ट्रेट्स जी। इनहेरिटेंस की अगर बात करें, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। पहली जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि द डिफरेंशियल रीजन ऑफ ईच क्रोमोसोम contain genes that have no compatible part on the other kind of sex chromosome.
डिफरेंशियल रीजन जो हैं ईच क्रोमोसोम के ऊपर, उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जिनका काउंटर पार्ट या जिनका तोड़ या जिनका रेसिप्रोकल जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर नहीं, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं पाया जाता। दीज जीन्स वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव शो द इफेक्ट इन द मेल फिनोटाइप। ऐसे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाने वाली जो जो हैं जीनोटाइप्स या जीन्स है जिनका कोई भी काउंटर पार्ट वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद ना हो, तो वो चाहे रिसेसिव हो या डोमिनेट हो, मेल के अंदर वो अपना एक्सप्रेशन ज़ाहिर करते हैं। जीन्स इन द डिफरेंशियल रीजन्स आर कॉल्ड हेमीजाइगस जीन। जो डिफरेंशियल रीजन्स या नॉन होमोलोगस रीजन्स में पाए जाते हैं उन जीन्स को हेमीजाइगस जीन्स कहते हैं इन द मेल। द X-linked recessive genes show the following two more peculiar features: क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसको जो है पहला इसका जो है वो खसूसियत वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाती है। इन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के अंदर X-linked रिसेसिव जीन जो है वो ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट मेल टू F2 मेल प्रोजनी। यानी कि इसके अंदर ऐसे होता है कि कोई अगर सपोज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, कोई डिज़ीज़ है जो पेरेंटल जो है वो मेल है उसको वो बीमारी है, तो अब वो पेरेंटल मेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो रिसेसिव बीमारी मौजूद है, तो जो उसके उससे पैदा होने वाली फ़ीमेल होगी वो उस बीमारी की कैरियर तो होगी, लेकिन वो उस फीमेल के अंदर वो बीमारी ज़ाहिर नहीं होगी, क्योंकि उसका काउंटर पार्ट या उसका डोमिनेट एलील जो है वो संभव चांसेस होते हैं कि वो एक्स क्रोमोसोम जो वो मदर से आ रहा है उसके ऊपर वो उसका डोमिनेट एलील मौजूद है, जिसकी वजह से वो रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन उस फीमेल में ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन वो हेट्रोजाइगस और कैरियर होती है। तो अब ये हेट्रोजाइगस कैरियर बाद में क्या करती है, जब इससे नेक्स्ट जनरेशन जब पैदा होगी तब इसका जो मेल इंडिविजुअल होगा तो उस मेल के अंदर वो डिज़ीज़ पैदा होने के चांस मौजूद हो सकते हैं। ये कहलाता है क्रिस क्रॉस पैटर्न। थ्रू इट्स F1 heterozygous females which are called carriers and different F1 and F2 results in the reciprocal process। जी ये बात हो चुकी है। द X-linked recessive can be detected in human pedigree through the following clues। ये clues जो है ये ह्यूमन पेडिग्री के अंदर X-linked traits को फाउंड करने के वजह आता है। द X-linked recessive phenotype is usually found more frequently in the male than in female। ये भी बात ज़ाहिर है कि फ़ीमेल की बजाय मेल के अंदर जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप्स या एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो फिनोटाइप है ये मेल के अंदर ज़्यादा पाई जाएंगी, क्योंकि मेल के अंदर एक्स एक ही क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर किसी भी किस्म का जीन जो होगा वो अपना एक्सप्रेशन रखने के फुल चांसेस रखता है। दिस इज़ बिकॉज एन इफेक्टेड फीमेल कैन रिजल्ट ओनली व्हेन बोथ मदर एंड फादर बियर द एक्स लिंक रिसेसिव। अब फादर और मदर दोनों रिसेसिव एक्स लिंक रखते हो तो फिर फीमेल इफेक्टेड होगी एक्स लिंक ट्रेट से, लेकिन मेल के अंदर अगर सिंगल डोज होगा तो फिर भी वो इसका इफेक्ट हो जाएगा। वेर एज एन इफेक्टेड मेल कैन रिजल्ट व्हेन ओनली मदर कैरीज द जीन। अगर सिर्फ मदर के अंदर जीन होंगे तो वो जो मेल होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। फर्दर इफ़ द रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन इज़ वेरी रेयर, अगर एक्स लिंक्ड रेयर जीन जो है वो वेरी रेयर है, ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्व केसेज विल ऑब्जर्व इन मेल। यानी कि अगर जितनी मर्जी रेयर हो तो फिर उसके सारे के सारे केसेस, अगर बहुत कम होगी पॉपुलेशन में तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो इसके मेल पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन का मेल पार्ट होगा उससे बिलोंग करते हैं। यूजली नन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन इफेक्टिव मेल विल बी इफेक्टेड। अब मेल का जो इफेक्ट उसकी औलाद है उसमें से कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि एक्स लिंक ट्रेड की बात होगी, क्योंकि एक्स लिंक ट्रेड्स जो है वो फादर अपने मेल ऑफस्प्रिंग को ये जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि मेल का जो एक्स है वो उसकी मदद से आ रहा है, तो ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। बट ऑल ऑफ हिज डॉटर विल कैरी द जीन इज इन मास हेट्रोजाइगस कंडीशन। नन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन अफेक्टेड मेल विल बी अफेक्टेड बट ऑल हिज डॉटर्स विल। अगर कोई मेल इफेक्टेड है तो उसकी जो मेल प्रोजनी है, उसकी मेल और फीमेल प्रोजनी में दोनों में से कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा, उनमें से कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन फीमेल कैरियर्स होंगी, जब उनकी अगली नस्ल पैदा होगी तो उनके अंदर वो डिजीज़ शामिल हो जाएगी। नन ऑफ द सन्स ऑफ एन इफेक्टेड मेल विल इनहेरिट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। अब एक मेल का कभी भी जो उसका है नेक्स्ट जनरेशन है, जो उसके सन हैं, उनके अंदर कभी भी एक्स लिंक ट्रेट वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मेल दूसरे मेल को वाई क्रोमोसोम देता है अपनी औलाद को, कभी भी एक्स क्रोमोसोम नहीं देता। बट दे विल नॉट पास द जीन अलॉन्ग देयर ऑफस्प्रिंग, तो अपने ऑफस्प्रिंग को अपने जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। डोमिनेंट एक्स लिंक जीन्स कैन बी डिटेक्टेड इन ह्यूमन प्रोजेनी थ्रू डिफरेंट क्लूज। इट इज़ मोर फ्रीक्वेंट फाउंड इन फीमेल दैन इन द मेल। अब ये जो डोमिनेंट है उसकी डोमिनेंट एक्स एलील जो है ये फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट है मेल की निस्बत,
द अफेक्टेड मेल पास द कंडीशन आउट ऑन देयर डॉटर्स बट नॉन ऑफ देयर सन्स। ये भी बात वही है कि जो फीमेल जो मेल इन्फेक्टेड है या इफेक्टेड है वो क्या करेंगे, ये अपने फीमेल्स अपनी औलाद को ट्रांसफ़र कर देंगे लेकिन मेल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फीमेल्स यूजुअली पास द कंडीशन टू वन हाफ ऑफ देयर सन एंड डॉटर्स। वो अपनी हाफ औलाद को जो है, हाफ बॉयज़ को हाफ गर्ल्स को जो है औलाद को क्या कर देगी, ये ट्रांसफ़र कर देगी। X-linked traits gene fail to transmit to any son from mother which do not exhibit the trait itself। जिस मदर के अंदर ये बीमारी अपने ट्रेड ज़ाहिर नहीं कर रही है तो एक्स लिंक डोमिनेंट जो वो उसके औलाद में या बॉयज़ में भी नहीं होगी। इन ह्यूमन एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन, एक्स लिंक की डोमिनेंट कंडीशंस बहुत रेयर हैं। वन एग्जांपल जो है उसकी हिपोफॉस्फाटीमा है, फॉस्फाटीमिया है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स की। दूसरी एग्जांपल जो है वो इनेमल हाइपोप्लाजिया है। इनेमल इज़ एबनॉर्मली थिन, क्या होती है बहुत जल्दी रप्चर हो जाती है जी। टूथ इनेमल जो है वो एबनॉर्मली थिन हो जाती है, जो कि टीथ अपीयर स्मॉल हो जाते हैं और वियर डाउन कर जाते हैं, टूट जाते हैं गम से। एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स। एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स की बात होगी, यहाँ पर हम लोग सिर्फ मेल ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन के अलावा किसी भी यहाँ पर चीज़ की बात नहीं करेंगे। और मिसालें भी यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन हम सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे जी। इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स इन ह्यूमन की बात करें तो इन ह्यूमन बींग्स मोर देन 150 कन्फर्म्ड और हाईली प्रोबेबल एक्स लिंक ट्रेट्स आर नोन। इंसान के अंदर 150 के करीब जो है वो कन्फर्म या हाईली प्रोबेबल एक्स लिंक जीन्स जो हैं वो मालूम है। ऑफ दीज मोस्ट ऑफ दीज आर रिसेसिव, ज़्यादातर इनमें से जो है वो रिसेसिव केस हैं। सर्टेन वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स इन ह्यूमन आर दोस्त, जो ज़्यादातर जो मशहूर तरीन मिसालें हैं इसकी रेड ग्रीन अपनी एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स की वो ये वाली हैं जी। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस से डाल्टोनिज्म है, दूसरी हेमोफीलिया है, तीसरी डाचिनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। सम ऑफ द other example of X-linked recessive traits include deficiency of enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase G6PD deficiency है इन एरेथ्रोसाइट्स के अंदर causing hemolytic anemia during allergy reactions के दौरान ये जो है हेमोलिटिक रिएक्शन देते हैं, एलर्जी रिएक्शन देते हैं हेमोलिटिक रिएक्शन के दौरान। और पर्सन फॉर ड्रग्स सच एज सल्फोनामाइड और ब्रॉडबीन, ये ब्रॉडबीन या सल्फोनामाइड जो ड्रग उसको यूज़ करवाएंगे तो वो इंडिविजुअल क्या करेगा, एलर्जी रिएक्शन देगा जिसके अंदर एंजाइम्स G6PD डेफिशिएंसी, इसको फेविज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी 2 फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस की दो अक़साम है जी। वन फॉर्म ऑफ एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डाइसप्लेजिया, एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड टीथ, ये भी इसकी मिसाल है जी। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल इंसाइजर्स, दरमियानी इंसाइजर जो है उनकी एब्सेंस, ये भी इसकी मिसाल है। सर्टन फॉर्म्स ऑफ डेफनेस की कुछ अक़साम स्पेसिफिक पैरापेलेजिया, टेटनर्ड और पार्शियल पैरालिसिस ऑफ एक्सटर्नल लोअर एक्सट्रीमिटीज़ विद इंक्रीज इरिटेबिलिटी एंड स्पैज़मोडिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स की स्पैज़मोडिक कंट्रैक्शन के अलावा जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ का क्या हो जाना, पैरालिसिस। अनकंट्रोलेबल रोलिंग ऑफ आई वॉल्स के अनकंट्रोलेबल रोलिंग को, ए फॉर्म ऑफ कैटरेक्ट के केसों को, नाइट ब्लाइंडनेस को, ऑप्टिकल एट्रोफी को, जुवेनाइल ग्लूकोमा का, हार्डनिंग ऑफ आई वाल है। इसके अलावा जुवेनाइल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और वाइट फ्रंटल पैच ऑफ एयर, सामने के कुछ बाल जो सफ़ेद हो जाना, ये भी एक्स लिंक ट्रेट जो हैं रिसेसिव की मिसाल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। इन ह्यूमन बींग्स एक्स लिंक्ड जीन इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कलर सेंसिटिव सेल्स, जिनको कोन्स कहते हैं। इंसानों के अंदर डोमिनेंट जो है वो अलील्स या डोमिनेंट जीन ज़रूरी होते हैं कोन्स बनाने के लिए या कलर सेंसिटिव सेल्स बनाने के लिए। आँख की रेटाइना के अंदर अकॉर्डिंग टू ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन के मुताबिक देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स विच विद ईच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट दैट रिएक्ट मोस्टली स्ट्रांगली टू रेड, ग्रीन एंड वायलेट। ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी के मुताबिक 3 कलर की कोन्स मौजूद हैं जो कि बेसिक 3 कलर्स का रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। द रिसेसिव फॉर्म ऑफ दिस जीन, इस जीन की जो रिसेसिव फॉर्म है वो क्या करती है, वो कलर ब्लाइंडनेस का काज करती है। इज़ इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द कलर सेंसिटिव कोन्स,
तो इसकी वजह से कलर सेंसिटिव कोन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती हैं रिसेसिव जीन की वजह से। एंड द होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल या जो होती हैं एंड हेमीजाइगस रिसेसिव मेल जो हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दो कलर्स के दौरान। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ब्लाइंड वुमेन इज़ मच लेस देन कलर ब्लाइंड मैन। मैन जो हैं वो ज़्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं। स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि जी दो क्लोजली लिंक जीन लोकाई जो हैं वो एक दूसरे सेवरल मल्टीपल लील्स के ज़रिए कंट्रोल करती हैं ब्लाइंड कलर ब्लाइंड ट्रेट को। जो सबसे पहले क्लोरोबल पिगमेंट जो है वो रिटाइनल कोन्स के अंदर अगर वो ख़त्म हो जाए तो डिस्क्रिमिनेट ग्रीन कलर, तो क्लोरोबल अगर नहीं होगा तो पिगमेंट नहीं होगा तो वो ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड एज ड्यूटेरानोपिया या ड्यूटन कलर ब्लाइंडनेस। इसको ड्यूटन कलर ब्लाइंडनेस या ड्यूटेरानोपिया कहेंगे। इट इफेक्ट्स 8% ऑफ द ह्यूमन मेल पॉपुलेशन बट ओनली 0.7% ऑफ द फीमेल। यानी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कलर ब्लाइंडनेस है। द ड्यूटन और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज फर्स्ट टू बी डिस्क्राइब्ड इन लिटरेचर एंड मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स ह्यूमन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ह्यूमन सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। Likewise, lack of erythro-label pigment, which is necessary for discrimination in red end of the spectrum, results in protanopia और proton color blindness। ये जो erythro-label pigment की कमी है या ना होना है, ये क्या करता है जी, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेड कलर ख़त्म कर देता है स्पेक्ट्रम के अंदर। इसको प्रोटानोपिया या प्रोटन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये बहुत कम है जी ड्यूटन टाइप की निस्बत। ये 2% ऑफ मेल पॉपुलेशन में और सिर्फ 4 से 10,000 में से 4 औरतें जो हैं वो इससे इफेक्टेड हैं। इट इज़ आल्सो काज्ड बाय एक्स-लिंक्ड रिसेसिव जीन प्रेजेंट क्वाइट क्लोज टू ड्यूटेरानोपिया लोकस। अब ड्यूटेरानोपिया लोकस के बहुत क्लोज जो है वो प्रेजेंट जीन इसको कंट्रोल करते हैं। स्टिल अदर फॉर्म्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस सम एक्स-लिंक्ड एंड सम ऑटोसोमल आर आल्सो नोन इन ह्यूमन। कुछ एक्स-लिंक्ड और कुछ ऑटोसोमल जो हैं वो भी ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ये मैरिजेस जो हैं ये इसको जाहिर कर सकती हैं कि किस तरह कलर ब्लाइंड एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कलर ब्लाइंडनेस मुंतकिल होती है। मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल विजन फीमेल। वैन कलर ब्लाइंड मैन कैरीज आर नॉर्मल विजन वुमेन, एक नॉर्मल विजन वुमेन के साथ अगर वो मैरी करे देन दे विल प्रोड्यूस नॉर्मल विजन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इन F1 जनरेशन। तो इनके जो प्रोड्यूस होगी प्रोजनी वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, उनमें से जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी। इन्हीं की जो F2 जनरेशन होगी उसके अंदर दो जो है वो नॉर्मल विजन फीमेल होगी, एक कैरियर मेल होगा अपना, एक फीमेल कैरियर होगी, दो कैरियर होंगे, दो जो है वो नॉर्मल होंगे, एक मेल नॉर्मल होगा एक फीमेल नॉर्मल होगा और एक मेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। ये क्रॉस देखें जी, इसमें जो फीमेल है वो दोनों जो है वो नॉर्मल है जबकि मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। अब कलर ब्लाइंड मेल के साथ जो वो है वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में दे देगा, जबकि वाई क्रोमोसोम मेल में देगा, तो मेल कम्प्लीटली नॉर्मल होगा, फीमेल जो है वो भी होगी नॉर्मल लेकिन कैरियर होगी। यही कैरियर का अगर इसी तरीके किसी और के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, F1 क्रॉस F1 करवा दिया जाए, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट हासिल होगा उसमें पहला नॉर्मल होगा इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल कैरियर होगा लेकिन उसमें जदी जाहिर नहीं होगी, तीसरा इंडिविजुअल भी नॉर्मल होगा, चौथा इंडिविजुअल या जो मेल होगा वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड। तो इनकी रेशियो जो है वो 3:1 की है, यानी कि 3 इंडिविजुअल्स ठीक होंगे उनके और एक इंडिविजुअल जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। मैरिजेस बिटवीन नॉर्मल विजन मेल एंड कलर ब्लाइंड फीमेल। अगर एक फ़ीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और वो शादी करती है कि ऐसे आदमी के साथ जिसका नॉर्मल विजन है, तो सारे के सारे सन जो हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे और डॉटर्स जो हैं वो नॉर्मल विजन होगी, लेकिन मेल जो है वो रिसेसिव होंगे बिकॉज मेल रिसीव्स 1 X-linked जीन्स फ्राम कलर ब्लाइंडनेस फ्राम कलर ब्लाइंड मदर। तो उनके अंदर जो X-linked रिसेसिव जीन है वो मदर से आ रही है, तो इसलिए वो मदर कलर ब्लाइंड होंगे। डॉटर के अंदर भी एक रिसेसिव जीन आ रही है, लेकिन क्या है जी, नॉर्मल विजन से आने वाली जो दूसरी जो है वो रील है वो इसको असर को काउंटर पार्ट कर रही है। The F1 brother and sisters, if inbred or married, they will produce F2 color blind homozygous daughter। तो वो जो F2 जनरेशन होगी उसमें कलर ब्लाइंड होमोजाइगस डॉटर होगी, एक नॉर्मल विजन हेट्रोजाइगस डॉटर होगी, कैरियर डॉटर होगी, एक नॉर्मल विजन हेमीजाइगस सन होगा, एक सन जो है वो ठीक देखने वाला नॉर्मल होगा और एक हेमीजाइगस कलर ब्लाइंड सन होगा जी। इनकी जो जनरेशन है उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो जो है वो कलर ब्लाइंड, एक फीमेल और एक मेल कलर ब्लाइंड होगा और एक मेल और फीमेल जो है वो नॉर्मल विजन होगा। द हेरिटेरी वाज रिपोर्टेड बाय जॉन कोट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया इज़ द मोस्ट सीरियस एंड नोटोरियस डिजीज़ विच इज़ मोर कॉमन इन मैन दैन वुमेन। ये हीमोफीलिया जो है ये इसको ब्लीडिंग डिजीज़ भी कहते हैं या ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं, तो ये मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है फीमेल की निस्बत। दिस इज आल्सो नॉन ब्लीडर डिजीज़, इसको ब्लीडर डिजीज़ भी कहते हैं। द पर्सन विच कंटेन्स द रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया लैक्स इन नॉर्मल क्लॉटिंग सब्सटेंस थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो नॉर्मल क्लॉटिंग सब्सटेंस है वो इस आदमी के अंदर नहीं होता, जो बंदा कलर ब्लाइंड होता है उसके अंदर नॉर्मल क्लॉटिंग सब्सटेंस या जो थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो मौजूद नहीं होता। इन ब्लड सो माइनर इंजरीज कैन काज कंटिन्यूस ब्लीडिंग एंड अल्टीमेट डेथ ऑफ द पर्सन ड्यू टू हेमरेज। अब हल्की सी ब्लीडिंग या जो है कट लगने वाला या हल्का सा जो है वो खराश है वो क्या कर देती है, वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का बायस बन जाती है, हेमरेज का बायस बन जाती है। दिस हेरेडिटरी डिजीज़ वर रिपोर्टेड बाय जॉन कोटो इन फिलाडेल्फिया इन 1803 इन मैन। अभी 1803 में फिलाडेल्फिया के अंदर जॉन कोटो ने इसको दरियाफ्त किया था। टू टाइप्स ऑफ एक्स लिंक्ड हेमोफीलिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। दो तरह के सेक्स लिंक्ड हेमोफीलिया जो हैं वो आज तक रिनाउंड है। पहली टाइप के हेमोफीलिया को कहते हैं जी कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8। अबाउट 4/5 ऑफ द केसेस, यानी कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8 की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है जी हेमोफीलिया बी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज़, क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। आफ्टर द फैमिली इन विच इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले जिसमें इसको डिस्क्राइब किया गया। हेमोफीलिया बी रिजल्ट फ्रॉम अ डिफेक्ट इन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट फैक्टर 9। फैक्टर 9 में होने वाले डिफेक्ट की वजह से जो है वो होती है हेमोफीलिया बी। दिस इज माइल्डर फॉर्म ऑफ हेमोफीलिया, ये हेमोफीलिया की माइल्डर फॉर्म। वुडलिफ एंड जैक्सन इन 1960 have found an occurrence of both types of hemophilia in an unusual family। अब एक ऐसी फैमिली इन दोनों ने दरियाफ्त की जिस फैमिली के अंदर ये दोनों टाइप्स के जीन पाए जाते थे, बहुत सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, जो दोनों लहदा सेग्रीगेट हो रहे थे। therefore they concluded that the two loci hemophilia A and B are far apart from the X chromosome। और ये X chromosome के ऊपर एक दूसरे से बहुत दूर दूर वाक़ हैं। having a distance of more than 40 मैप यूनिट्स, ये 40 मैप यूनिट ये दोनों लोकस एक दूसरे से दूर हैं। हेमोफीलिया इज़ नोन इन द रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप वेर इज़ ट्रेसेबल टू क्वीन विक्टोरिया ऑफ द इंग्लैंड। ये वहाँ पर भी हेमोफीलिया पाई जाती है। हु मस्ट हैव बीन हेट्रोजाइगस, जो कैरियर होगी। नो हेमोफीलिक इज़ नोन इन द इन हर एंसेस्ट्री, उसके एंसेस्ट्री के अंदर किसी को भी ये नहीं मौजूद। हैंस इट इज़ कंक्लूडेड दैट हर हेमोफीलिया रोज फ्रॉम अ म्यूटेंट जीन। ये कहा जा सकता है कि उनके जो ये है हेमोफीलिक अलील है ये एक म्यूटेंट अलील है। सेंस इट इज़ काज बाय रिसेसिव एक्स लिंक जीन, जो ये बेशक एक्स लिंक की वजह से जीन की वजह से होते हैं। लेडी मे कैरी द डिजीज़, शी इज़ कैरियर बट नॉट नॉन सफ़र एंड वुड ट्रांसमिट टू 50% ऑफ अ सन इवन इफ़ द फादर इज़ नॉर्मल। अगर फादर नॉर्मल है तो भी वो 50% ऑफ द सन में क्या करेगी, वो बीमारी अपनी काज कर देगी, डिजीज़ जो है उसको शो कर देगी। नॉर्मल जो है फीमेल का क्रॉस करवाया जाए मेल के साथ, नॉर्मल मेल के साथ, कैरियर फीमेल होता तो जो उनका गैमेट्स होंगे 4 किस्म के, तो जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें सिर्फ एक हीमोफिलिक सन होगा, बाकी 3 जो है वो नॉर्मल प्रोजेनी होगी। मौत की हमने बात नहीं करनी है, हमने सेक्स लिंक के जीन पोल्ट्री की बात भी नहीं करनी है। इनहेरिटेंस ऑफ वाई लिंक ट्रेड्स जीन्स इन द नॉन होमोलोगस रीजन, नॉन होमोलोगस रीजन के अंदर ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम पास डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल। ये जो है डिजीज़ ये क्या करती हैं मेल से, ये जो है इफेक्ट्स ये मेल से मेल, ये जीन्स मेल से मेल के अंदर ट्रांसमिट होती हैं, कोई फीमेल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। इन मेल द वाई-लिंक्ड और होल एंडिक जीन्स सच एज इक्थायोसिस, आस्ट्रिक ग्रेविस, हाइपरट्राइकोसिस, excessive development of hairs on pinna of ear are transmitted directly from father to son। ये फादर टू सन डायरेक्टली ट्रांसमिट होती हैं जी। रिसेंटली सर्टेन अदर होलैंडिक जीन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ह्यूमंस। आजकल और भी बहुत सारी जो हैं होलैंडिक डिजीज जीन्स और ह्यूमन में दरियाफ्त कर ली गई हैं। जीन्स ऑफ HY जीन, HY एंटीजन के लिए जो जीन है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जी एंटीजन, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, हाइट एंड स्लोअर मैचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी। ये हाइट और स्लोअर मैचुरेशन जो है ये भी वायलिंग ट्रेट है। स्लोअर मैचुरेशन कुछ इंडिविजुअल्स में बहुत, उस मेल के अंदर बहुत स्लो मैचुरेशन होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। द वायलिंग जीन्स ऑफ HY एंटीजन इज़ लोकेटेड ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये जो HY एंटीजन के लिए मौजूद जीन है वो छोटे आर्म पे है वाई क्रोमोसोम के। वाइल जीन्स कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो लार्ज पोर्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम के ऊपर होती है। इसकी बात हमने नहीं करनी है। पार्क्यूपाइन मैन, एन इंग्लिश मैन बाय द नेम ऑफ एडवर्ड लैम्बर्ट
वाज बोर्न इन 1717, वो 1717 में पैदा हुआ। ही स्किन वाज लाइक थिक बार्क, उसकी स्किन सख्त छाल की तरह थी। विच हैड टू बी शेड पीरियडिकली, जो कि वक्तन फ़वक्तन उतरती रहती थी। द हेयर्स ऑन हिज बॉडी वर क्विल लाइक, वो उसके जो बाल थे वो कांटों की तरह थे। एंड ही सब्सिक्वेंटली कॉल्ड रेफर टू एज पार्कुपाइन मैन, उसको जो है वो नॉर्मली पार्कुपाइन मैन या फिर सेक अंडे वाला आदमी कहते थे। ही हैड 6 सन, उसके 6 बेटे थे। ऑल ऑफ हिज ऑफ विच एग्जिबिट द सेम डिजीज, वो सब के सब जो है वो यही बीमारी ज़ाहिर करते थे। द ट्रेट अपीयर टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन, ये बीमारी जो है ये फादर से सन के अंदर ट्रांसमिट होती है थ्रू 4 जनरेशन, ये 4 जनरेशन तक कायम रही। नॉन ऑफ द डॉटर्स विल एग्जिबिट द एवर एग्जिबिट द ट्रेट, इन चारों जनरेशन के अंदर किसी भी डॉटर की ने ये बीमारी ज़ाहिर नहीं की। इनफैक्ट इट हैज़ नेवर बीन नोन टू अपीयर इन फीमेल्स, ये फीमेल के अंदर ज़ाहिर होती ही नहीं। सो दिस ट्रीट वाज बिलीव टू बी काज बाई होलेंड्रिक और वायलिंग जीन्स, ये वायलिंग जीन्स की वजह से होने वाली बीमारी की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्स एंड वाई लिंक जीन्स। होमोलोगस पोर्शन जो एक्स और वाई का है, उनकी जो इनहेरिटेंस है उसको एक्स वाई इनहेरिटेंस कहते हैं जी। द जीन्स विच अकर इन होमोलोगस सेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम हैव इन इनहेरिटेंस लाइक एन ऑटोसोमल जीन, ये ऑटोसोमल जीन की तरह की इनकी इनहेरिटेंस है। एक्स एंड वाई जीन्स आर पार्शली और इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड, ये पार्शली या इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड है। बिकॉज समटाइम द क्रॉसिंग ओवर में अकर इन होमोलोगस सेक्शन, इनके क्रॉसिंग ओवर भी अकर हो सकती है एक्स और वाई क्रोमोसोम के अंदर। डिजीज़ आर इन ह्यूमन डिजीज़, इसीलिए इसको जो है वो कहते हैं पार्शली सेक्स लिंक, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो ये पोर्शन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। सर्टेन एक्स वाई लिंक जीन्स ऑफ मैन आर ऑफ टोटल कलर ब्लाइंडनेस, ये इसकी जो जीन्स की मिसालें हैं और टोटल कलर ब्लाइंडनेस है, टू स्किन डिजीज़ है, और इसके साथ साथ एपीपरमोलाइसिस है, रेटिनस पिगमेंटोजा है। रेटिनस पिगमेंटोजा होती है जी आँख के अंदर, ये जो आई बॉल है वाइट कलर का, ये बहुत सारे कलर्स शो करें। सेक्स लिंक लीदर्स, अब सेक्स लिंक लीदर्स की भी अगर हम बात कर लें, सर्टेन एक्स लिंक जीन्स आर लीदर्स। एक्स लिंक जीन्स जो एक्स लिंक एक्स की जीन्स हैं उनमें से अक्सर जो है वो लीदर भी हैं, वो जानलेवा भी हैं। दे काज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एग अप टू सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट, तो ये जो है वो डेथ का बायस बन सकते हैं इंडिविजुअल की एग फॉर्मेशन से लेकर मैच्योरिटी तक। एक्स लिंक लीडर्स हैव बीन रिपोर्टेड बोथ इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बीइंग, ये एक्स लिंक ट्रेड्स जो है ये बोथ ह्यूमन और ड्रोसोफिला दोनों में पाई जाती है। ड्रोसोफिला की हमने बात करनी नहीं है, हमने सिर्फ ह्यूमंस की बात करनी है। सेक्स लिंकेज लिंक लीडर्स इन ह्यूमन, इनफैक्ट द जीन्स फॉर हीमोफीलिया इज़ अ रिसेसिव सेक्स लिंक लीडर, अब हीमोफीलिया के लिए जो जीन है ये रिसेसिव सेक्स लिंक लीडर है। सिंस इट में काज डेथ है, ये जो है वो डेथ भी काज कर सकती है। स्लाइट स्क्रैचेज, एक्सीडेंटल इंजरीज और इवन ब्रशेज विच वुड नॉट बी सीरियस इन ह्यूमन नॉर्मल पर्सन, खराशें हल्के से स्कार्स जो आ जाते हैं, एक्सीडेंट आ जाता है, ये नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हीमोफीलिक इंडिविजुअल के लिए फैटल भी हो सकता है। ऑफन इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे ब्रोसिस है या इंटरनल लेजन्स है और कोई भी इस किस्म की चीज़ है जो इंटरनल ब्लीडिंग काज कर देती है, इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग लीथैलिटी, तो ये लीथैलिटी या जानलेवा या मोहलिक साबित हो सकती है। बाय ब्रिंगिंग अबाउट डेथ काज करने से सेक्स लिंक लीडर्स विल आल्टर द सेक्स रेशियो इन प्रोजनी, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोजनी की जो सेक्स लिंक है, प्रोजनी की जो रेशियो है या जो कैपेसिटी है उसको चेंज कर देते हैं। ड्यूकेनी डिजीज़ की बात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ अनदर फैटल डिसऑर्डर, ये भी एक फैटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ इन्फेक्टेड इन इट अफेक्टेड ह्यूमन थ्रू अपेरेंटली नॉर्मल इन अर्ली चाइल्डहुड, अपनी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ये क्या होंगे, बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड होंगे। एग्जिबिट प्रोग्रेसिव वेस्टिंग अवे ऑफ द मसल्स, ये मसल जो है उनकी वेस्टिंग हो जाएगी शुरू ग्रेजुअली, रिजल्टिंग इन कन्फाइनमेंट टू अ व्हील चेयर बाय अबाउट एज ऑफ 12 ईयर की एज तक वो व्हील चेयर पर भी पहुँच जाएंगे। एंड डेथ इन टीन एजेस, और टीन एजेस के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी। द वायलिंग रिसेसिव अली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर इज लीडर, जो वायलिंग इसके लिए जो हमें जो रिक्वायर्ड जीन है वो क्या है, लीडर है। एंड दिस विल चेंज द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब दो बातें करेंगे हम लोग, सेक्स से इन्फ्लुएंस जीन्स की और सेक्स से लिमिटेड जीन्स की। जीन्स सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स आर दोज whose dominance is influenced by sex of a bearer, अब ये ऐसी जीन्स हैं जिनकी जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन जो जिस इंडिविजुअल के अंदर वो मौजूद हैं उसकी
उसके सेक्स की वजह से जो है वो डिटरमाइन या इन्फ्लुएंस हो या स्टिमुलेट हो। दस मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स मे बी सिमिलर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट बट गिव डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द सेम ट्रेट। अब उसी ट्रेट के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन्स ऑफ द दैट इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल के हार्मोन्स की वजह से वो डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। इन मेल द बाल्डनेस में अकर ड्यू टू डिजीज़, रेडिएशन और थेराइड इफेक्ट्स। ह्यूमन मेल के अंदर जो गंजापन है वो डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकता है, रेडिएशनल एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है, और थायराइड की जो है वो थायराइड डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बट इन सम फैमिलीज़ बाल्डनेस इज़ फाउंड टू बी इनहेरिटेड कैरेक्टर। कुछ जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ये बाल्डनेस जो है वो क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर भी है, मरूसी खसूसियत भी है। इन सच इनहेरिटेड बाल्डनेस द हेयर ग्रेजुअली बिकम थिन ऑन हेड टॉप। तो ये जो बाल हैं हमारे ह्यूमन सर पे, मेल के सर पे, वो क्या होते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, लीविंग अल्टीमेटली अ फ्रिंज ऑफ हेयर लो ऑन द हेड। तो ये सर के ऊपर बालों का बहुत हल्का सा जो है वो निशानी सी भाई जाती है, एंड कॉमनली नोन एज पैटर्न बाल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, डिज़ाइनों वाली बाल्डनेस या गंजापन कहते हैं जी, पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। द जीन बी फॉर बाल्डनेस इज़ फाउंड टू बी डोमिनेंट इन मेल्स एंड रिसेसिव इन फीमेल। अब जो ये डी कैपिटल है ये क्या है, प्रोमिनेंट देखा जाता है, ये मेल के अंदर डोमिनेंट है और फीमेल के अंदर रिसेसिव है। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मेल हार्मोन। ये फीमेल के अंदर अगर मौजूद हो भी तो अपना इफेक्ट जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये अपना इफेक्ट जाहिर करेगा जब इसको मेल हार्मोन इनके एस्ट्रोजन मिलेंगे, एंड्रोजन मिलेंगे। जब इसको एंड्रोजन या मेल हार्मोन्स मिलेंगे तब ये अपना इफेक्ट जाहिर करेगा जी। शीप के अंदर अगर बात करें तो जीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्न्स इज़ डोमिनेंट इन मेल, वो मेल के अंदर डोमिनेंट है, एंड रिसेसिव इन फीमेल, और फीमेल के अंदर रिसेसिव है जी। हेयर सेम अलील जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशन इन मेल। अब ये देखें यहाँ पर फीमेल और मेल के अंदर क्या है, जो है वो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एच पॉजिटिव के ही इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है। जब हम इसको बात करते हैं हेट्रोजाइगस केस में, दरमियान वाले केस में देखें तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पर मेल जो है उसके अंदर वो हॉर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फीमेल के अंदर हॉर्न प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसकी वजह है इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स। फीमेल इंडिविजुअल्स बट बोथ इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द ट्रेट हॉर्न एंड हॉर्नलेस आर नोन एज इन ईच सेक्स, बोथ हॉर्न एंड हॉर्नलेस शीप्स आर नोन एज फीमेल एंड मेल। यही हॉर्न और हॉर्नलेस जो है ये मेल और फीमेल कहलाता है। फर्दर इन कैटल्स आल्सो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन्स अकर इन स्पॉटिंग इन कैटल। अब कैटल की जो स्पॉटिंग है इसके लिए भी जो है सेक्स लिंक इन्फ्लुएंस जीन जो है वो ज़रूरी हैं। जीन्स फॉर मेहोजेनी एंड वाइट स्पॉटिंग इज़ डोमिनेंट इन मेल, एंड जीन फॉर रेड एंड वाइट स्पॉटिंग। अब ये ब्लैक और वाइट स्पॉटिंग है ये मेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, और रेड और वाइट स्पॉटिंग जो है वो फीमेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पैटर्न बाल्डनेस जो है वो दिखाई गई है यहाँ पर एक तस्वीर के अंदर। इसमें वो कह रहे हैं कि जी फादर सेंटर में है, जबकि उसके जो सन है वो दोनों साइड्स में हैं, उनमें से एक बिल्कुल टोटली टेंड है और एक जो है उसके अंदर कहीं कहीं से बाल उसके ख़त्म हो गए। सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे सेक्स लिमिटेड जीन्स। सेक्स लिमिटेड जीन्स आर ऑटोसोमल जीन्स हुज फिनोटाइप एक्सप्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द सेक्स हार्मोन। अब ये जो है सेक्स लिमिटेड जीन्स ये हैं सेक्स हार्मोनल डिपेंडेंट जीन्स। ये ऐसी जीन्स हैं जिनकी एक्सप्रेशन के लिए सेक्स हार्मोन्स डिपेंड होंगे, सेक्स जीन्स डिपेंड नहीं होंगे, सेक्स हार्मोन्स डिपेंड होंगे। देयर फिनोटाइपिक इफेक्ट इज़ लिमिटेड टू वन सेक्स और अदर। इनका जो फिनोटाइपिक इफेक्ट है वो एक या डिफरेंट सेक्स पर मुश्तमिल है, डिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स द पेनिट्रेंस ऑफ अ सेक्स लिमिटेड जीन इन वन सेक्स रिमेन ज़ीरो। अब इन दोनों में से यानी कि मेल और फीमेल में से किसी एक इंडिविजुअल के अंदर ये अपना इफेक्ट जाहिर करेंगे और दूसरे इंडिविजुअल में अपना इफेक्ट बिल्कुल भी जाहिर नहीं करेंगे। द सेक्स लिमिटेड जीन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर इन कैटल, मेल एंड फाउ। तो ये जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं, जीन्स हैं, ये क्या करती हैं, ये यूजुअली प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं उनको हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल करते हैं द बुल्स हैव जीन फॉर मिल्क प्रोडक्शन। अब जो बुल्स हैं यानी कि जो बैल हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन के जीन्स मौजूद होते हैं।
विच दे ट्रांसमिट टू देयर डॉटर्स। अब ये वही जीन है जो वो अपनी डॉटर में ट्रांसफ़र करेंगे, बट दे और देयर सन आर अनेबल टू एक्सप्रेस दिस ट्रेट। लेकिन वो बैल और उनके जो मेल लड़के होंगे या उनके मेल जो औलाद होगी वो कभी भी इस ट्रेड को एक्सप्रेस या इस ट्रेड को ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ देयर फॉर लिमिटेड टू वेरिएबल एक्सप्रेशन इन ओनली फीमेल सेक्स। तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल के अंदर होगी, कभी भी कोई मेल जो है वो बुल वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करेगा। बियर डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज़ अ सेक्स लिमिटेड ट्रेड एज मैन नॉर्मली हैव बियर्ड्स। जो बियर प्रोडक्शन या दाढ़ी की प्रोडक्शन है ये ह्यूमन के अंदर क्या है, सेक्स लिमिटेड ट्रेड है, गिनी जाती है, नोन है, क्योंकि जो मेल हैं उनके अंदर ज़्यादातर दाढ़ी होती है, वेयर एज फीमेल नॉर्मली डू नॉट। और जबकि आमतौर पर देखा गया कि फ़ीमेल के अंदर ये दाढ़ी नहीं होती। लाइकवाइज द जीन्स फॉर मेल वाइज बॉडी हेयर एंड फिजिक आर ऑटोसोमल इन ह्यूमन बींग्स। ये मेल वाइज के लिए, बॉडी हेयर के लिए और फिज़ीक के लिए जो जीन्स हैं ये भी बॉडी का हिस्सा हैं, ऑटोसोमल हैं, लेकिन दे एक्सप्रेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन्स। अब ये एंड्रोजन्स की मौजूदगी में जो है वो क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, विच आर एबसेंट इन फीमेल, जो कि फ़ीमेल में एबसेंट। इन चिकन द रिसेसिव जीन फॉर कॉक फेदरिंग के लिए जो है वो क्या है, वो मेल के अंदर सेक्स लिमिटेड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेल के अंदर अपना एक्सप्रेशन ज़ाहिर करेंगे, चाहे वो फीमेल के अंदर वही जीनोटाइप मौजूद हो, लेकिन वहाँ पर हार्मोन ना होने की वजह से फीमेल के अंदर कॉक फेदरिंग जो है वो कभी भी नहीं देखी जाएगी। ये थी आज जी ये था आज का टॉपिक जो आप लोगों ने देख लिया। आज हम लोगों ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को देखा और इस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर हमने बात की एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की और एक्स वाई इनहेरिटेंस की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।